हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो गाइस, आज की वीडियो है बहुत ही फेमस और मशहूर पर्सनालिटी के ऊपर, और इनका नाम है हसरत मोहानी। जिनका जन्म हुआ था 1881 में, और 1951 में इनका इंतकाल हो गया, यानी ये दुनिया से चले गए। ठीक, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सैयद फजलुल हसन हसरत कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, यूपी में पैदा हुए। उन्होंने अरबी फ़ारसी घर पर पढ़ी और अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से बीए का इम्तहान पास करने के बाद उन्होंने एक अदबी माहनामा उर्दू मौला जारी किया, जो अरसे दराज तक उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करता रहा। हसरत मजहबी इंसान थे। उनका जहन हर किस्म के तासुबात से पाक था। तासुबात बोलते हैं या किसी के लिए दिल में जलन रखना, ये सब चीज़ें बुरा समझना, गलत समझना, ठीक है, किसी को लेकर। उनमें कमाल की अखलाकी ज़रूरत थी, जो बात दिल में होती वही ज़बान पर लाते। मुनाफ़क़त और तसन्ना से उन्हें दूर का वास्ता न था। यानी यहाँ मुनाफ़क़त का मतलब होता है ज़ाहिर से दोस्ती और अंदर बातिन में दुश्मनी, ठीक है। और तसन्ना यानी बनावट, साख, दिखावा वगैरह नहीं था, ठीक है। खुददारी, बेबाकी, उसूल पसंदी, सादगी और खलूस उनके नुमायाँ और साफ थे, ठीक। हसरत को तालिब इल्मी के ज़माने से शेर व शायरी का शौक़ था, लेकिन वो तहरीक आज़ादी में भी अमली तौर पर शरीक रहे। कौम के बड़े रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उनके रिसाले उर्दू मौला की ज़मानत ज़ब्त कर ली गई। क्यों कर ली गई? क्योंकि वो अंग्रेज़ों का दौर था और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते थे, और अंग्रेज़ ये चाहते नहीं थे कि उनके ख़िलाफ़ लिखा जाए कुछ भी, ठीक है। उर्दू मौला क्या था? उनका एक मैगज़ीन था जो महीने में एक बार निकलता था, तो वो ज़ब्त कर लिया गया, ठीक। यानी सिक्योरिटी उसकी उनकी बैन ज़ब्त कर ली। उन्होंने कई बार कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। कैदोबंद यानी कि कभी नज़रबंद रहे या कभी कैद में रहे, जेल में रहे, ठीक है। लेकिन आज़ादी कामिल के सिलसिले में किसी समझौते के कायल न थे। यानी कि वो आज़ादी हर हाल में चाहते थे, और वो भी पूरी आज़ादी। अभी मेन बात सुनिए इनके बारे में, हसरत मोहानी साहब के बारे में। मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले उन्होंने ही बुलंद किया था। तो जब भी आप सुनेंगे कि मुकम्मल आज़ादी का नारा किसने किया था, तो वो हसरत मोहानी साहब का नाम है। उर्दू गज़ल को अज़ सरे नो मकबूल बनाने में हसरत मोहानी का बड़ा हाथ है। तो अज़ सरे नो यानी नए सिरे से, ठीक है, यानी कहते हैं कि फिर से। उन्होंने गज़ल को तहज़ीब आशिकी के शाइस्ता ज़बान से आशना किया। यानी जो आशिक, तहज़ीब के आशिक थे, यानी जो चाहने वाले थे, है ना, उसकी खूबसूरती को इस खूबसूरत ज़बान से उनको आशना कराई, यानी उनकी मुलाकात कराई, उनकी जान पहचान कराई। और दर्द असर यानी दर्द और उसका असर के साथ शीरीनी यानी मीठी, दिलकशी यानी अट्रैक्शन, और तर्ज अदा यानी कि मेथड में शगुफ्तगी व लताफत पैदा की। शगुफ्तगी बोलते हैं, इसके कई मीनिंग है, जैसे कि फूल का खिलना, खुशी, सब्जी, शादाबी, है ना। और लताफत बोलते हैं गाइस उम्दगी या नरमी या पाकीज़गी, सफाई, नज़ाकत, ये सब। हसरत मोहानी ने अपनी गज़ल में इश्क या मज़ामीन के अलावा कौमी सियासत और कौमी यकजहती, ठीक है, कौमी बोलते हैं नेशनल पॉलिटिक्स, और कौमी यकजहती यानी कि नेशनल यूनिटी, है ना, पर मबनी यानी कि पर बेस्ड, यानी इन सब बातों बेस्ड, है ना, अपनी मबनी मज़ामीन भी दाखिल किए। मज़ामीन से मतलब है कि अपने शेर व शायरी में इनको शामिल किया, और इनके ऊपर भी शेर व शायरी की। उन्होंने पुराने शौरा का एक बहुत उम्दा, शौरा बोलते हैं, शायर बोलते हैं सिंगुलर, शौरा बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। तो शौरा क्या हुआ? प्लूरल हो गया गाइस। इंतखाब सुखन, इंतखाब यानी कि चुनाव, और इंतखाब सुखन इस नाम से एक बुक लिखी के नाम से 14 जिल्दों में शाया किया, और इस इंतखाब के ज़रिए कई ऐसे शौरा का कलाम महफूज हो गया और दूर दूर तक पहुंचा जो पर्दा गुमनामी में थे। यानी वो शायर जिनके शेर शायरी बहुत अच्छी थी, जो बहुत मकबूल हो सकते थे, यानी जो बहुत मशहूर हो सकते थे, लेकिन वो गुमनामी के एक समंदर में डूबे हुए थे और उनको कोई पहचानता नहीं था। लेकिन उन्होंने ये किताब लिखी इंतखाब सुखन,
तो ये उनका नाम यानी उन शायरों का नाम जो गुमनाम थे, वो दूर दूर तक यानी लोगों तक, सब तक सरेआम किया, सबको पहुंचाया, सबके तक इनके शेर व शायरी पहुंचाई। ठीक है। हसरत मोहानी ने नवाब असगर अली ख़ान नसीम के शागिर्द मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की शागिर्दी अख्तियार की, यानी कि ये उनके क्या रहे और स्टूडेंट बने। ठीक, अब आगे देखते हैं गाइस, इनकी जो शेर व शायरी है या गज़ल है उसको हम पढ़ते हैं और आप सुनिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका तज़किरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इस्तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। देखो तो चश्म यार की जादू निगाहियाँ, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। नशो नुमाए सब्ज़ो गुल से बहार में, शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम। अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियाँ, अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। समझे हैं अहले शिर्क को शायद करीब मुर्ग, मगरिब के यूं है जमा ये ज़ागो ज़गन तमाम। शीरीन ये नसीम है सोज़ो गदाज़ मीर, शीरीन ये नसीम है सोज़ो गदाज़ मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़े सुखन तमाम। यहाँ सुखन का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुखन मतलब होता है बात या कलाम या अहद, अहद बोलते हैं कसम को, या शेर या कुछ अपने मुंह से निकली हुई कोई बात और भी कुछ मीनिंग है जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट डिफरेंट सेंस में। ठीक है, तो गाइस ये थी कहानी आज की और उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चला हो, आज मज़ा आया हो। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये अल्फाज और मायने जो हार्ड वर्ड्स जिसको बोलते हैं उसके मीनिंग में आपको बता दूँ। तो जैसे ये है अंजुमन यानी महफिल, चलन ये तो जानते हैं आप, तरीका या ढंग, इस तरह आप गाइस ये थोड़ा दिख नहीं रहा, ये अलिफ है और ये ज़्वाद है यानी ऐसे लिखा है गाइस, इस तरह आप। ठीक है, इसराब यानी कि बेचैनी, और ये मैं बताऊंगा इस पेज पे आगे आते हैं तो देखते हैं। देखिए नश्व नुमा, नश्व नुमा का मतलब है फलना फूलना या फ़रोग पाना। ठीक है, डेवलप्ड होना है ना। और गाइस इसके बाद है अगला अहले जोर यानी जुल्म करने वाले, यानी कि उस ज़माने में जुल्म करने वाले कौन होते थे गाइस, वही अंग्रेज़। शोरिश यानी हंगामा या शोर, जाग यानी कौवा। ठीक है, जगन यानी चील, तो ये अंग्रेज़ चील और कौवों की तरह इंसान यहाँ पे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का गोश्त नोचते थे, खचोटते थे, जो भी आप समझ सकते हैं, दैट वेरी वेल, बहुत कुछ जानते हैं आप पहले से ही। सो गाइस अब कहानी ये है कि उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम इस गज़ल को हम एक्सप्लेन करेंगे, और ठीक है जितना इजी हम इसी से समझ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, बाय बाय, टेक केयर।